नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के आप लोगों के लिए दो काफ़ी ही बहुत बड़े आपको ऑफिशियल लेटर जारी किए गए हैं। क्या कुछ इस लेटर में है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जानना आप लोगों को ज़रूरी है। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, जो आपको यहाँ पर सुधार की तिथि थी 25 तक, उसे अब आपको बढ़ा दिया गया है। तो क्या कुछ इस लेटर के माध्यम से निकल करके आ रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आपको लेटर जारी किया गया है, और साथ साथ दोस्तों ये आपको बिहार सरकार का शिक्षा विभाग की ओर से आपको ये लेटर जारी किया गया है। तो क्या कुछ इस लेटर के माध्यम से निकल करके आ रहा है, इसको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये बातें आपको जाननी जरूरी होगी। तो पहले दोस्तों, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई को लेकर के आवश्यक सूचना आपको दी गई है बीपीएससी की ओर से 26/2023, जो आपको यहाँ पर विज्ञापन संख्या है बीपीएससी टीआरई के लिए। उसके लिए आपको यहाँ बताया गया है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज जो भी आपने अपलोड किया है त्रुटिपूर्ण अभी तक रह चुके हैं। कुछ लोगों का दस्तावेज सुधर चुका है, कुछ लोगों का दस्तावेज अभी तक नहीं सुधरा है। तो उनको क्या करना है, उसके बारे में आपको दोस्तों यहाँ पर वही लेटर आपको जारी किया गया है, और डेट आपको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो जो भी आपको त्रुटिपूर्ण दस्तावेज कौन से दस्तावेज त्रुटिपूर्ण कहलाएंगे, तो वैसे दस्तावेज जो आप अपलोड किए हैं और वो बिल्कुल क्लीन नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, जिसे न पढ़ा जा सके, अपठनीय है, वैसे दस्तावेज। और एक बात और भी आपको ध्यान देना है, जो भी दस्तावेज आप अपलोड करेंगे, ये बात का आपको खासा ध्यान रखना होगा कि जो पहले से पूर्व में आप अपलोड किए हैं दस्तावेज, उसी दस्तावेज को आपको अपलोड करना है, डिफर दस्तावेज को अपलोड नहीं करना है। अर्थात जो पहले आप फॉर्म में जिस दस्तावेज का जिक्र किए हैं, उसी दस्तावेज को आपको अपलोड करना है। नया कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। वो आपको आधार कार्ड ही क्यों ना हो, और वैसे आपको 11 ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें आपको अपलोड करने का मौका दिया गया है। आधार कार्ड से जितने भी तरह के आप दस्तावेज आप अपलोड किए हैं, सबको बदलने का मौका है, बशर्ते आपको त्रुटिपूर्ण हो, न दिखाई देता हो, न अस्पष्ट दिखाई देता हो। उस सबको देखते हुए आपको यहाँ पर जो डेट है वो आपको बढ़ा दिया जा चुका है। पहले आपको जो डेट था 21 से 25 था, लेकिन अब इस डेट को बढ़ा करके अंतिम विस्तारित तिथि 26/9/2023 से 29/9/2023 आपको कर दी जा चुकी है। अब ये डेट आपका 26 से 29 तक आपको, अर्थात 29 तक आपको सुधार का मौका मिलेगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों इसका लेटर आपको जारी किया गया था, फिर भी आप वहाँ पर आपको कमेंट आ रहा था कि इसका जो आपको डेट शायद उसमें उनको न पढ़ पा रहे होंगे, तो इसलिए आपको कमेंट आ रहा था। तो ये जो आपको डेट है, ये आपको 26/9/2023 से 29/9/2023 तक आपको बढ़ा दिया जा चुका है, जो कि आपको पहले 25 तक था। तो जो लोग अभी तक नहीं डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाए हैं, जिनका त्रुटिपूर्ण है, आधार कार्ड में आपको किसी प्रकार की त्रुटि है, आधार कार्ड में कुछ लोग आपको चेंजिंग करवाए हैं, नाम में आपको कोई दिक्कत है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, यदि वो सुधर चुका है तो आप दोबारा उस आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। किसी का ये भी प्रॉब्लम है कि पहले आधार कार्ड पर पता कहीं और का था, फिलहाल जो पता आप उन्होंने चेंज करवा लिया है, तो वैसे लोग भी अपना डॉक्यूमेंट आप आधार कार्ड को इंटरचेंज कर सकते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप रहने देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है। यदि धुंधला दिख रहा हो, न पढ़ पा रहा, उस स्थिति में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज करना अति आवश्यक होगा। और भी आगे यहाँ पर दोस्तों बातें कही गई है कि जो आप ये दस्तावेज है, ये आपको ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जा करके आप अपने लॉगिन करना है। आपको जो भी आपको पासवर्ड मिला है, उस आप पासवर्ड से आपको लॉगिन करके और जा करके वहाँ पर आपको ये सभी के सभी आप कर सकते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB तक का ही आपको होना चाहिए, जो कि आपको साइबर वाला 100 KB में ही आपको करेगा। यदि नहीं करेगा तो 100 KB ही आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि 100 KB से ऊपर आपका न हो। और ये भी आपको बातें ध्यान देनी है कि राजपत्रित जो आपको अधिकारी हैं, उनका आपको यहाँ पर सिग्नेचर और अटेस्टेड होना चाहिए। साथ साथ उसमें आपको एक खाना और भी बना हुआ है डॉक्यूमेंट सुधार में, कि उनका जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी होना चाहिए। जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको जरूर रखना है, और जो भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिन्होंने इसको सत्यापित किया है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें आपको डालना जरूरी होगा। तो ये कुछ आपको थे जो कि आपको जानने जरूरी थी। ये आपका विस्तारित कर दिया जा चुका है, 26 से लेकर के 29 तक का डेट है। साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और भी लेटर निकल करके आ रहा है, इसे
भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसे भी आपको जानना जरूरी है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अभिरुचि की यहाँ पर अभिव्यक्ति, दोस्तों यहाँ पर बातें कही गई हैं आपको इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर के, कि जो आपको 1,70,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनके इंडक्शन ट्रेनिंग की बातें आप यहाँ पर कही गई हैं, और आप इसे भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा आपको कर दे रहा हूँ और आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या कहा गया है। राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों प्रधानाध्यापकों का यहाँ पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 74 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में दोस्तों यहाँ पर ये होना है। जो आपके बीपीएससी टीआरई का आपको एग्जाम लिया गया है 1,70,000 अभ्यर्थियों का चुनने के लिए, उनका आपको यहाँ पर ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है वो आपको अभी से तैयारी में शुरू कर दी जा चुकी है। और इसको लेकर के राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद अध्यापक शिक्षा संस्थान, ठीक है ना, यहाँ पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, प्रखंड एवं यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान में संचालित हो रहा है। जो भी आपको ये सभी के सभी जगह आपको 74 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आपको ये सभी के सभी आपको संचालित होंगे। और इसके अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है, जैसा कि आपको पता है, जिन्हें नियुक्ति के उपरांत विभाग द्वारा इंडक्शन ट्रेनिंग भी आपको दिया जाना है संस्थानों में। तो इन्हीं संस्थानों में आपको यहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए आपको यहाँ पर तैयारी है। और ये आपको लेटर है इसलिए कि जो भी आपको इच्छुक हैं, कौन कौन से यहाँ पर ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे, अर्थात ट्रेनिंग देने का कार्य करेंगे, उनके लिए आपको यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षकों को इन प्रशिक्षण से बेहतर संचालन विभाग को साधन सेवी रिसोर्स पर्सन के रूप में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अवकाश प्राप्त जो भी आपको प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, सहायक प्रोफेसर है, इनकी आवश्यकता है, ठीक है ना। तो जो भी आपको इसमें इच्छुक होंगे उनके लिए आपको लेटर जारी किया गया है कि वो आवेदन कर सकते हैं कि हम इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, जो भी आपको ट्रेनिंग करवाना है शिक्षकों को उसके लिए। इस कार्य के लिए साधन सेवी को मानदेय के रूप में 1,000 रुपया, जो भी आपको इसमें साधन सेवी देंगे उनके लिए आपको 1,000 रुपया प्रति कक्षा, 90 मिनट की आपको यहाँ पर कक्षा के लिए 1,000 रुपया आपको दिया जाएगा। और यात्रा भत्ता सहित भुगतान भी आपको किया जाएगा। जो उनका यात्रा भत्ता है उनके भुगतान के बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान साधन सेवी को शिक्षक प्रशिक्षण के संस्थान द्वारा भोजन एवं आवासन, अर्थात यहाँ पर आवास इत्यादि की सुविधा भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के इच्छुक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सभी के सभी दोस्तों आपको यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपको ये जाहिर हो रहा है कि जो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग की जो बातें हैं ये आपको चल रही हैं और बहुत जल्द आपको ट्रेनिंग भी कराया जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये बातें सभी कि इसमें कोई विशेष विलंब आपको नहीं होने वाला है। इसका रिजल्ट के बारे में बात करें तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट आने की संभावना है। मिड आपको यहाँ पर अक्टूबर तक आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। और हम लोग बात करें इस सेकेंड फेज के बारे में तो उसके लिए भी आपको दोस्तों की काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे।